हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज हमारा डे 52 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले फॉर लूप की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वाइल लूप क्या होता है और उसका यूज़ क्यों करते हैं। अगर कोई काम हमें रिपीटेटिव मोड में करना हो या किसी काम को हमें लूप में करना हो यानी मल्टीपल टाइम करना हो तो हम सिंपल लूप का यूज़ करते हैं। लूप में हमने पहले देखा था कि वाइल लूप क्या होता है। अब हम बात करने वाले फॉर लूप की। तो बेसिकली अगर हमें पता है कि हमारा लूप कब तक चलेगा तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, और हमें पता नहीं होता कि कब तक चलेगा तो हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप और फॉर लूप का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। तो मैं सबसे पहले एक फॉर लूप का एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर ब्रैकेट में पहले हम डिफाइन करते हैं कहाँ से हमें स्टार्ट होना है। अगर हम बात करें वाइल लूप की तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी। जैसे यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद में कंडीशन कि कहाँ तक जाना चाहिए इसको, तो आई लेस देन इक्वल टू 10, कि मेरा जो आई की वैल्यू है 10 तक जानी चाहिए। फिर आई को इंक्रीज करना मुझे, सो आई प्लस प्लस। जो वाइल लूप में मैं 3 जगह कर रहा था कि पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा था, उसके बाद में कंडीशन डाल रहा था वाइल लूप के साथ में, उसके बाद में उसके एंड में वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था कुछ भी। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फॉर लूप में एक साथ में कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल लॉग। सो कंसोल डॉट लॉग एंड फोर की जगह हम कर देते हैं आई। इसको ओपन करता हूँ मैं इंस्पेक्ट एंड कंसोल में देखते हैं हम आउटपुट। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम, तो मैं सही से आउटपुट दिख जाएगा। तो कंसोल में मुझे 0 से लेकर 10 तक आउटपुट मिल गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 5 तक रहे तो सिंपल 0 से 5 तक मुझे आंसर मिल जाएंगे। अगर 1 से स्टार्ट कर दूँ तो 1, एंड अभी 1 2 3 4 5 है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो वैल्यू है वो +2 हो जाए। तो हम कर सकते हैं आई इज इक्व टू आई प्लस 2। तो यहाँ से 1 3 5 हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पर अभी आई प्लस प्लस करते हैं, या अगर मैं इसको स्टार्टिंग 5 से कर दूं और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करके माइनस माइनस भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि मुझे यहाँ पे किसी का मल्टीपल प्रिंट करवाना हो, लाइक 3 का मल्टीपल। तो 3 इंटू आई कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो 3 का टेबल हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड क्या होते हैं। तो अगर हमें किसी लूप को ब्रेक करना हो तो हम सिंपल ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ़ अगर i इज इक्वल टू 5 हो तो सिंपल ब्रेक कर देना। तो ये क्या करता है कि उसको ब्रेक कर देगा, बट जो हमारा कंटिन्यू, अभी इसने किसी को स्किप नहीं किया बट हम चाहते हैं कि ये इसके नीचे आए। अब देखना यहाँ से 15 स्किप हो गया, लाइक यहाँ से 5 स्किप हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ 3 को तो 1 2 3 4 5 स्किप हो गया, 6 7 8 9 10। सो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है कि वो कहता है कि मुझे यहाँ इसके बाद में लूप को चलाना नहीं है, इसके बाद लूप को ब्रेक कर दो। बट अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू की बात करते हैं तो अगर हमें किसी को स्किप करना हो तो हम सिंपल कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमने सिंपल देखा यहाँ पे फोर लूप का यूज, कि फोर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक मेरे पास में 1 से 10 नंबर है, मुझे उनका सम निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं हम सिंपल एक, लाइक 1 to 10 सम करना है हमें। तो सबसे पहले आपको सम को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा कि उसका सम कितना होगा। जैसे 1 + 2 है तो उसको 3 को कहीं पे स्टोर करो, +3 करेंगे तो 6 होगा, 6 को कहीं पे स्टोर करेंगे, +6 + 4 होगा, 10 को कहीं स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट सम इज इक्वल टू 0, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0, जिसे हम आगे स्टोर करेंगे। उसके बाद में फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, मुझे 1 से लेके कहाँ तक की वैल्यू को सम करना है, 10 तक, एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं कर दूंगा सम को कर दो सम प्लस आई, लाइक जो सम की वैल्यू है उसमें आई को इंक्रीज करते जाओ, और जैसे मेरा लूप खत्म हो कंसोल डॉट लॉग, तो मैं यहाँ पे सम को कर दूँ। तो अगर हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले सम की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 है, आई लेस देन 10 है, कंडीशन चेक होगी इक्वल है या कंडीशन ट्रू है हमारी, तो सम को कर दो सम प्लस 1, तो यहाँ पे सम की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1। उसके बाद में आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। उसके बाद में सेम कंडीशन चेक होगी, सम प्लस 1 हो जाएगा, सम प्लस आई हो जाएगा, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर वैसे इसकी वैल्यू 3 होगी तो 3 + 3 6 हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे, अगर 6 + 4 10 हो जाएगा, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 55। अगर मुझे यहाँ पे 20 का सम निकालना है तो सिंपल यहाँ पे मुझे 1 से 20 का सम मिल जाएगा।
और अगर मुझे यहाँ पे 100 का सम निकालना है तो मुझे यहाँ से 1 से लेके 100 का सम मिल जाएगा। उसके बाद में हम जैसे मुझे किसी का टेबल प्रिंट करना है तो टेबल हमने प्रिंट कर दिया। मुझे इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो कैसे होगा, तो सिंपल जैसे फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10 तक की बात कर लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद में यहाँ पे इफ़ आई रिमाइंडर टू इज इक्वल्स टू 0, तो सिंपल मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग आई। तो यहाँ से 0 2 4 6 8 10 ओनली सम प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको नॉट इक्वल कर दूँ तो यहाँ से 1 3 5 7 9 प्रिंट हो जाएगा। तो जो ये मैंने कंडीशन लिखी है आपको पता होगा डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है और नॉट इक्वल और नॉट डबल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर होता है परसेंटेज, ये रिमाइंडर चेक करता है। लाइक अगर हम किसी भी वैल्यू को किसी से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर बचता है उसको चेक करता है। तो अगर कोई भी वैल्यू हमारी सम है सॉरी इवन है तो इवन का रिमाइंडर हमेशा 0 आता है 2 से डिवाइड करने पे, और ऑड का रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। तो उसके बेसिस में हमने इसको प्रिंट किया है। हम चाहें तो इसका सम भी निकाल सकते हैं, लाइक इवन नंबर का सम निकालना हो या ऑड नंबर का सम निकालना हो तो हम सिंपल फॉर लूप की मदद से कर सकते हैं। तो हमने सिंपल इसमें फॉर लूप में इफ कंडीशन भी लगा के दिखा दी और हमने यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड की भी बात की। सो अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो पहले की वीडियो, तो उनको भी आप जाके देख सकते हो। सिंपल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।